एनटीपीसी एग्जाम 2025 कंप्यूटर का जो है हर एक शिफ्ट में आपको लगभग 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने जितने भी स्टूडेंट से बात किए हैं, अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में जो है 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शॉर्टकट की से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पहला टॉपिक हम लोग शॉर्टकट की का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी दस्तावेज को सेव के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, Ctrl+S। देखिए थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं। जब किसी दस्तावेज पर काम कर रहे हो और उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि बाद में आप उसे फिर से देख या बदल सके, आप उस सेव करना होता है। तो Ctrl+S दबाने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो आपको जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपको कि चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है Ctrl+C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो Ctrl+C इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की किया जाता है। तो Ctrl+V इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेस्ट का मतलब है किसी कॉपी या कटी हुई चीज को कहीं और रखना, यानी Ctrl+V दबाकर आप जो है विकल्प बोर्ड में मौजूद टेक्स्ट या इमेज को उस जगह पर ला सकते हैं जहां आपका कर्सर है। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है आपको कि चयनित आइटम को कट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है Ctrl+X इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो Ctrl+X। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, पर यानी शॉर्टकट की से काफी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। देखिए 5 नंबर के प्रश्न हैं कि किसी कार्य को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका Ctrl+Z इसका सही आंसर होगा, Ctrl+Z। देखिए अंडू का मतलब है कि आपने जो आखिरी काम किया उसे वापस लाना या रद्द करना। मान लीजिए कि आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया, तो Ctrl+Z दबाने से वह वापस आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर के प्रश्न में है कि किसी कार्य को रीडू, वहां अंडू था यहाँ रीडू है, करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Y इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रीडू या अंडू का उल्टा होता है। अगर आपने कोई काम अंडू कर दिया और अब उसे फिर से करना चाहते हैं, तो Ctrl+Y दबाकर आप उसे वापस ला सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपको कि पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा Ctrl+A इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी देखिए कि जब आपको किसी पूरे पेज या दस्तावेज के सारे टेक्स्ट को एक साथ चुनना यानी सेलेक्ट करना हो, जैसे कि उसे कॉपी करना या फॉर्मेट बदलना हो, तो Ctrl+A दबाने से सारा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+A। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर का कि किसी दस्तावेज या वेब पेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। राइट आंसर होगा Ctrl+P इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर दिख रही चीज को यानी कागज पर छापना चाहते हैं, तो Ctrl+P दबाने से प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है, जहां से आप प्रिंट का कमांड दे सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा, Ctrl+P सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर के प्रश्न है कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर Ctrl+B राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ड का मतलब है टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा
मोटा दिखना ताकि वह ज्यादा ध्यान खींचे। टेक्स्ट को चुनना, कंट्रोल प्लस बी दबाने से वह बोल्ड हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर के प्रश्न में है आपको कि किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कंट्रोल प्लस आई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इटैलिक का मतलब है टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना। टेक्स्ट को चुनकर यानी आपको जो है चुनकर कंट्रोल प्लस आई दबाने से इटैलिक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर देखिए क्या होगा इसका? आपको सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है कि अंडरलाइन का मतलब है कि टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचना। टेक्स्ट को चुनकर कंट्रोल प्लस यू दबाने से वह अंडरलाइन हो जाता है। जैसे ये कंट्रोल प्लस यू है तो इस तरह से रेखा खींच देना वही है। तो चलिए अगला देखिए 12 नंबर के प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा Alt प्लस F4 इसका सही आंसर हो जाएगा। Alt प्लस F4। जब आप किसी खुले हुए प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 दबाने से वह तुरंत बंद हो जाता है। सही आंसर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे 13 नंबर के कि फाइंडर या फाइल एक्सप्लेयर में नई फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फाइल को व्यवस्थित रखने के लिए आप फोल्डर बनाते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 14 नंबर के प्रश्न कि किसी खुली हुई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ओ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर आप पहले से बनी हुई किसी फाइल को खोलना चाहते हैं, जैसे कि कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल शीट, तो कंट्रोल प्लस ओ दबाने से ओपन या जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, यानी खुलता है, जहां से आप अपनी फाइल चुन सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 15 नंबर के कि वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस टी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय एक ही ब्राउजर विंडोज में कई वेबसाइट खोलने के लिए टैब का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस टी दबाकर आप तुरंत एक नया खाली टैब यानी कर सकते हैं, यानी आप फिर से एक जो है जैसे गूगल है उसका आप लोग कंट्रोल प्लस टी दबाइएगा तो अगला गूगल पेज खुल जाएगा, उस पर भी अलग से आप काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 16 नंबर है कि वेब ब्राउजर में बंद किए गए अंतिम टैब को फिर से खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि गलती से कोई टैब बंद हो जाए तो चिंता ना करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाकर आप अपने ब्राउजर को आखिरी बंद किए गए टैब को फिर से खोल सकते हैं। यह बहुत उपयोगी शॉर्टकट की है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर होगा साथियों तो आप उसका प्रैक्टिकल भी एक बार ले लीजिएगा, तो आपको जो है सारा प्रश्न तो यूं ही याद हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न देखिए कि किसी भी खुले हुए विंडो में मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विन विन प्लस एम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ है कि जब आप किसी खुली हुई विंडोज को यानी टास्क बार पर छोटा करना चाहते हैं ताकि वह आपकी स्क्रीन पर जहां जगह ना ले, तो आपको जो है विन प्लस एम विंडोज लोगो की यानी एम प्लस
लोगों की आपको जो है दोहराने से वह मिनिमाइज हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर के हैं कि डेस्कटॉप पर सीधी सीधी जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो सही आंसर हो जाएगा विन प्लस डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी खुली हुई यानी विंडोज खुली हुई है तो आप तुरंत डेस्कटॉप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? विन प्लस डी दबाने से खुली हुई विंडोज छोटी होकर यानी डेस्कटॉप आपको दिख जाता है। तो इसे दोबारा दबाने पर विंडोज आपको वापस आ जाती है। तो राइट आंसर जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका जो है विन प्लस आर होगा, यानी विन प्लस आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स एक छोटा टूल है जिससे आप प्रोग्राम, फोल्डर या वेबसाइट को उनके नाम से खोल सकते हैं। विन प्लस आर दबाने से यह बॉक्स खुलता है। तो राइट आंसर होगा इसका ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर के प्रश्न है कि विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा विन प्लस ई इसका सही आंसर होगा। कि फाइल एक्सप्लोरर वह जगह है जहां आप आसानी से फाइल को यानी फोल्डर को देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं और विन प्लस ई दबाकर आप इसे सीधे खोल सकते हैं। राइट आंसर जो है बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको जो है हमने रैंडम प्रश्न लिए हैं जहां से प्रश्न आपको काफी पूछे जाते हैं। हमने काफी पेपर एनालिसिस किए हैं साथियों, अभी तक जितने भी आपको एग्जाम हुए हैं 5 तारीख से लेकर के, तो उसी आधार पर हम आपको ये सारे टॉपिक करवा रहे हैं। आप निश्चिंत होकर करिए, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए ये प्रश्न देखिए 21 नंबर में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? द राइट आंसर सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू का आपको जो है साथियों यानी 11 तारीख वाले शिफ्ट में आपको सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सीपीयू होगा। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां सारे काम, गणनाएं और जो है डेटा प्रोसेसिंग करता है। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह होते हैं जो कंप्यूटर को सोचने और काम करने में मदद करता है। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ये भी प्रश्न आपको इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? राइट आंसर जो है 1024 इसका सही आंसर होगा। कि कंप्यूटर में डेटा को मापने की इकाई होती है, यानी आपको जो है जीबी होते हैं ना, कि 1 जीबी बराबर 1024 एमबी होता है। तो यह जो है स्टोरेज क्षमता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण माप है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड जो है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। देखिए एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यह है कि एक खास काम के लिए बनाया गया है। जैसे यूजर इस्तेमाल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है जैसे विंडोज हो गया, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें कोई खास काम करने के लिए सुविधा देता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको कि कंप्यूटर को बंद करते समय डेटा कहाँ सेव होता है? राइट आंसर आपको जो है सी नंबर हार्ड डिस्क इसका सही आंसर हो जाएगा। कि जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो जो डेटा आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क यानी एसएसडी में सेव होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो बिजली यानी आपको जो है बिजली जाने पर अपना डेटा खो देती है, जबकि हार्ड डिस्क अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है। मेमोरी रैम जो है आपको तभी तक कार्य करता है जब तक आपको पावर सप्लाई हो रहा है। जैसे पावर सप्लाई कट हुआ तो रैम का सारा डेटा आपको जो है डिलीट हो जाता है। लेकिन वहीं आपको जो है हार्ड डिस्क में क्या होता है, तो सारे डेटा आपको सेव हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको 25 नंबर के सवाल कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर कहलाता है वेब ब्राउजर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो हो गया जैसे आपको विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया,
लेकिन आपको जो है वेब ब्राउजिंग हम लोग करते हैं इंटरनेट पर, तो ये आपको ब्राउजिंग होगा कि इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए और जानकारी खोजने के लिए हम जो है वेब ब्राउजिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको 26 नंबर के प्रश्न कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के यानी इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सेल, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी रो और कॉलम होता है तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। तो राइट आंसर देखिए सेल हो जाएगा कि एमएस एक्सेल में यानी जो है ग्रिड जैसी सीट होती है जिसमें पंक्तियां, रो और स्तंभ यानी कॉलम होता है। जहां एक रो एक कॉलम मिलते हैं उसे छोटे बॉक्स को सेल कहा जाता है। सेल आपको कहा जाता है, तो राइट आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है 27 नंबर के सवाल कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल जो है आपको बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। रिसाइकल बिन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ईमेल भी अगर डिलीट किए होंगे तो आपको बिन में फिर भी 30 दिन के लिए सेव रहता है साथियों। अब देखिए कि जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह सीधे कंप्यूटर में नहीं हटती है, बल्कि आपको जो है रिसाइकल यानी बीन या ट्रेस में चली जाती है। आप इसे बाद में चाहे तो वापस भी ला सकते हैं या अस्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं, यानी वहां से भी आप डिलीट कर सकते हैं वहां पे जाने के बाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 28 नंबर के प्रश्न है कि किसी वेबसाइट से पहले पेज को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होम पेज होता है। होम पेज सही आंसर होगा कि जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आप जो जो यानी जो पहला पेज आपको दिखता है उसे जो है होम पेज कहते हैं या वेबसाइट का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैसे आप साथियों यूट्यूब खोलते हैं तो पहला इंटरफेस जो आपको दिखता है वो ही आपको होम पेज होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर के प्रश्न कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर आपको जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको कि कंप्यूटर में सबसे छोटी स्टोरेज इकाई क्या है? राइट आंसर होगा बिट, इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जो जो या जीरो या एक होती है। 8 बिट मिलकर एक बाइट होता है। ये भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर के सवाल जो है एमएस आपको पावर पॉइंट से है, क्या उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए आपको किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड, आपको जो है एमएस पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर आपको जो है मीटिंग्स, लेक्चर्स या किसी विषय पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 32 नंबर के प्रश्न है किसी प्रोग्राम में गलती को क्या कहा जाता है? यानी एरर को जो है आपको बग कहा जाता है कंप्यूटर में। तो राइट आंसर देखिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी भी गलती या खामी को बग कहा जाता है। बग कहा जाता है कि प्रोग्रामर इन बग्स को ढूंढ कर ठीक करते हैं, जिसे आपको जो है साथियों कि डिगबिंग कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है आपको कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल जो है आपको हो जाएगा ए नंबर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो है रिसोर्स लोकेटर, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फुल फॉर्म जो है ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 34 नंबर के हैं कि कंप्यूटर को सर्च या रीसेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका जो है बूटिंग सही आंसर हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या उसे जो है साथियों रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने वाली क्रिया को बूटिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 35 नंबर के प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क में LAN यानी लेन का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकल यानी LAN एक ऐसा नेटवर्क है जो छोटी भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस या स्कूल भवन में कंप्यूटर को जोड़ता है। तो राइट आंसर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर के प्रश्न है कि वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है?
तो राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, HTML इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, 37 नंबर के प्रश्न। इसमें है आपको कि अनचाहे इमेज को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है स्पैम इसका सही आंसर होगा। स्पैम वो अनचाहे और बिना मांगे ईमेल, सॉरी साथियों, ईमेल है यहाँ पे, होते हैं जो अक्सर विज्ञापन या धोखाधड़ी वाले होते हैं। ये आपको जो है इनबॉक्स को भर सकता है। तो राइट आंसर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको कि किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर शिफ्ट प्लस डिलीट इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य डिलीट कुंजी दबाने से फाइल जो है आपको रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन अगर आप किसी फाइल को तुरंत और अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएं। ध्यान रहे कि इस तरह डिलीट की गई फाइल को वापस लाना मुश्किल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको 39 नंबर के प्रश्न कि कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षा सही आंसर हो जाएगा। कि फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो अपने कंप्यूटर नेटवर्क में आने वाले और बाहर जाने वाले डेटा को नियंत्रित करता है। यह अनचाहे या खतरनाक एक्सेस यानी एक्सेस से आपको सिस्टम को बचाने में मदद करते हैं, और जैसे कि हैक्स का या मालवेयर का, जिसे हम लोग एंटीवायरस भी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर सही होगा। अगला देखिए, अगला आपको एमएस वर्ड से प्रश्न है कि एमएस वर्ड में नया खाली डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर कंट्रोल प्लस एन इसका सही आंसर हो जाएगा। कि एमएस वर्ड में एक नया खाली डॉक्यूमेंट शुरू करने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाया जाता है। यह एक त्वरित यानी जो है त्वरित तरीका है, यानी नया काम शुरू करने, तो जो है सी नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो है यानी 365 से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग ये भी टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है। तो सही आंसर इसका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड अधिकारित सब्सक्रिप्शन सेव इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक ऐसा सॉफ्टवेयर पेज नहीं है जिसे आप एक बार खरीदते हैं। इसके बजाय यह एक निश्चित मासिक या वार्षिक सब्सक्रिप्शन सेव है जो आपको इंटरनेट के माध्यम से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि नवीनतम संस्करणों तक पहुंच प्रदान करती है। इसमें ऑनलाइन स्टोरेज या अन्य सुविधाएं भी होती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, पीपीटी बना आदि, यह सब होता है। अगला सवाल देखिए कि ऑफिस 365 में निम्नलिखित में से कौन सी सेव क्लाउड स्टोरेज प्रदान करती है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑन डिवाइस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑन डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड स्टोरेज सेव है। यह आपको अपनी फाइल को ऑनलाइन सेव करने और किसी भी डिवाइस से उन तक पहुंचने की सुविधा देती है जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का मुख्य उपयोग क्या है। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑनलाइन मीटिंग और जो है सहयोग के लिए। सही आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको 44 नंबर का कि ऑफिस 365 में आप किसी एप्लीकेशन का उपयोग ईमेल भेजने और प्रदान करने के लिए करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटलुक इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में थोड़े देख लेते हैं कि आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आपको जो है काउंट क्लाइंट है जो ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसका उपयोग ईमेल भेजने, प्राप्त करने, आपको जो है कैलेंडर मैनेज करने या जो है कॉन्टैक्ट सम को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ 45 नंबर के प्रश्न में है कि क्या ऑफिस 365 में हमेशा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के नवीनतम संस्करण शामिल होते हैं। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन के साथ नवीनतम संस्करण भी मिलते हैं।
राइट आंसर जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑफिस 365 पर बनी फाइलों को संपादित करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा नहीं, कि आदि एप्लीकेशन इंटरनेट पर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि ऑफिस 365 आपको जो है वर्ड, एक्सेल आदि के जो है साथियों डॉक स्पॉट यानी एप्लीकेशन और अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की सुविधा देता है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आप ऑफलाइन ऑफलाइन यानी करते हुए भी आप फाइल को बना सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आते हैं तो फाइल आपको जो है वन ड्राइव पर आपको सिंक हो जाता है। तो सही आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 47 नंबर में आपको है कि ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के साथ आमतौर पर कितनी ऑन डिवाइस स्टोरेज मिलती है। द राइट आंसर जो है 1 TB यानी 1 टेराबाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए कि ऑफिस 365 के अधिकांश पर्सनल और फैमिली सब्सक्रिप्शन प्लान के प्रति उपयोगकर्ता यानी 1 TB यानी वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज शामिल होती है। या फाइलों, तस्वीर और वीडियो को स्टोर करने के लिए काफी जगह होती है। 1 TB काफी साथियों आपको जो है स्पेस हो जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 48 नंबर के प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के सब्सक्रिप्शन का मुख्य लाभ क्या है। तो राइट आंसर वही होगा कि हमेशा नवीनतम सुविधा और सुरक्षा अपडेट मिलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको देखिए यहीं से है, ऑफिस से ही, कि ऑफिस 365 में शेयर पॉइंट का क्या उपयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको सी नंबर, कि टीम, वेबसाइट, दस्तावेज प्रबंधन और सहयोग के लिए। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको देखिए 50 नंबर के प्रश्न है, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल और बिजनेस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। तो हाँ, ये जो है आपको दोनों प्रकार के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 विभिन्न सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आता है, जो व्यक्तिगत यूजर जैसे जैसे व्यवसायी और जो है शिक्षा संस्थानों के लिए जरूरत आपको जो है पूरा करता है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला भी आपको जो है साथियों कि ऑफिस 365 में वन नोट का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा, नोट्स लेने या उन्हें व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन यानी ऑफिस 365 में आपको जो है एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं का क्या महत्व है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, सी हो जाएगा। सी नंबर इसका जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा, कि वे जो है साथियों विकलांग लोगों के लिए सॉफ्टवेयर को आसान बनाते हैं। अगला सवाल आपको 53 नंबर के हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा घटक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। सही आंसर सी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट टीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो है वॉइस कॉल और चैट के माध्यम से टीम सहयोग के लिए डिजाइन किया गया है। राइट आंसर इसका जो है सी नंबर सही आंसर आपको हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको जो है 54 नंबर के प्रश्न है कि क्या ऑफिस 365 को विभिन्न उपयोगकर्ता यानी टैबलेट, स्मार्टफोन पर उपयोग किया जा सकता है। तो जी हाँ, इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटा सुरक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रदान करता है। तो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा आपको, कि एन्क्रिप्शन अनुपालन सुविधाओं को आपको गोपनीय नियंत्रण। सही आंसर हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को डेटा और सुरक्षा करने के लिए कई कई अंतर्निहित सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आपको जो है एन्क्रिप्शन अनुपालन का मानक और जो है यहाँ देखिए यहाँ है आपको गोपनीयता नियंत्रण शामिल है। तो राइट आंसर सीधा आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान नहीं रखना है। राइट आंसर इसका जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं साथियों। 56 नंबर के प्रश्न आपको है कि ऑफिस 365 में कौन सा ऐप ऑनलाइन आपको जो है सर्वे और क्विज बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर फॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इसमें जो है काफी सारे प्रश्न हैं, आपको जो है हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं।
एक बार आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, आंसर भी आपको है, तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको कर लेना है। और साथियों, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है। तो आपसे इसी तरह के वीडियो के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अभी जो एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट में बताइए। उन सभी चीज़ों पर हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। एग्जाम एनालिसिस भी हमने आपको किए थे, तो कंप्यूटर के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप करंट अफेयर और कंप्यूटर के प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, अगर जिसका आने वाले टाइम में एग्जाम है अगर आपको तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।